अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स 2021 के ग्रुप 2 के डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो रिमेनिंग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम अ रेडियो ट्रांसमीटर is 1500 meter and frequency is 200 kilohertz. What is the wavelength for the transmitter operating at 1000 kilohertz and with what speed wave travel? स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 वेव्स के चैप्टर की प्रॉब्लम 8.1 है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के आखिर में मिल जाएगा 8.1 में। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें गिवन है वेवलेंथ ऑफ सिग्नल लैम्डा 1 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और 1500 मीटर इसका आंसर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को हम f1 से रिप्रेजेंट करेंगे 200 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर को f2 से रिप्रेजेंट करेंगे 1000 किलोहर्ट्ज। यहाँ पर स्टूडेंट हम किलो प्रीफिक्स की वैल्यू को भी ऐड कर देंगे गिवन डाटा में, क्योंकि कैलकुलेशन में इसको कंसीडर करना लाजमी होता है करेक्ट आंसर के लिए। तो किलो प्रीफिक्स की वैल्यू जो सी है वो हम फ्रीक्वेंसी f1 और f2 की वैल्यूज में यहाँ लिख देते हैं 10 पावर 3 हर्ट्ज। अब स्टूडेंट हमने 2 फाइंड क्या करना है, हमने ट्रांसमीटर की वेवलेंथ फाइंड करनी है लैम्डा 2 और रेडियो वेव्स की स्पीड मालूम करनी है v। स्टूडेंट, ये गिवन डाटा हमने यहाँ पर स्लाइड पे सामने लिख लिया है ताकि कैलकुलेशन करते वक्त हमें आसानी हो। और अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूले को यूज करेंगे सिग्नल 1 के लिए। तो ये लिखा जाएगा v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1 और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। f1 की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 200 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम f1 की जगह पर इसकी वैल्यू को लिख देंगे। लैम्डा 1 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन है गिवन डाटा में 1500 मीटर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 1500 वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। इस रिजल्ट को स्टूडेंट बॉक्स कर लें और नेक्स्ट सिग्नल 2 के लिए ये रिलेशन लिखें v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2। हमने यहाँ पर वेवलेंथ मालूम करनी है सिग्नल 2 के लिए, तो v डिवाइडेड बाय f2 करेंगे। वेलोसिटी वो है जो ऊपर वाले पार्ट में हम मालूम कर चुके हैं जिसको हमने बॉक्स किया था। तो v की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 और f2 की वैल्यू जो सी है वो यहाँ गिवन डाटा में देखें तो आपको गिवन है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर वैल्यूज ऐड करें। v की जगह पर हम 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 लिखेंगे और लैम्डा 2 की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मीटर और 10 पावर 2 को हम 100 भी लिख सकते हैं और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर लैम्डा 2 का हमारे पास आएगा 300 मीटर। तो यही हमारे न्यूमेरिकल के 2 रिजल्ट्स हैं जो हमने मालूम करने थे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। व्हाट गॉज प्रेशर इज रिक्वायर्ड in the city mains for a stream from a firehouse connected to the mains to reach the vertical height of 15 meter। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 का प्रॉब्लम नंबर 6.9 है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 का 6.9 न्यूमेरिकल है, जैसे आपको ये पिक्चर पे नजर आ रहा है। तो आइए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। हमें वर्टिकल हाइट गिवन है h1 15 मीटर और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गॉज प्रेशर हमने मालूम करना है P2 माइनस P1। स्टूडेंट बर्नौलीज इक्वेशन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। बर्नौलीज इक्वेशन में वो कहता है कि आपके पास सिटी मेन्स है जिसकी एक हाइट जो सी है वो h1 0 मीटर है, यानी वो ग्राउंडेड है, और उस सिटी मेन्स का दूसरा कार्नर जो सा है वो 15 मीटर के इक्वल है। अब अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए स्टूडेंट तो h1 माइनस h2 आपके पास क्या आएगा 15 माइनस 0 15 मीटर। यहां एक एंड से एक लिक्विड या कोई भी स्ट्रीम वाटर की एंटर होती है जिसका प्रेशर है P1 और इसको यहां से अपलिफ्ट होकर इस पॉइंट पर आना है
तो इसका प्रेशर चेंज होगा P2, क्योंकि ये कुछ हाइट कवर कर रहा है। तो अब स्टूडेंट हमने P2 माइनस P1 को यहाँ पर मालूम करना है, और इसके लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करेंगे। गिवन डाटा को अगेन हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए हमें आसानी रहे। सबसे पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन लिखेंगे जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ी हुई है। P1 इज प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। स्टूडेंट यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करेंगे। V1 इज इक्वल टू V2 है, क्योंकि दोनों साइड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है। अभी इससे पहले हमने देखा सिटी मेंस की डायग्राम में कि P1 जहां पर प्रेशर था वहां पर जो एरिया था वो दूसरे एंड पर एरिया के बराबर होगा। तो इस तरह इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटीज भी क्या होंगी, इक्वल। तो ये जो दोनों रिलेशन है 1/2 रो V1 स्क्वायर और 1/2 रो V2 स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रिलेशन हमारे पास बचेगा P1 प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 के। अब हमने P1 माइनस P2 मालूम करना है, तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अब रो G कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा H2 माइनस H1। सिंपली स्टूडेंट आप इसमें वैल्यूज पुट करें 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 15, तो आपके पास ये आंसर आएगा 1.47 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 पास्कल। आज के लेक्चर से सिर्फ इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके।